सो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी वैल्यू है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। अब पूछा गया है कि इसकी कितनी टर्म्स होनी चाहिए सो दैट कि उनका सम क्या आना चाहिए, 636। अब हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 636। अब एस एन की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना आता है, तो वो आ जाता है n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 636। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, a चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू 9 आ जाती है, और अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आता है, तो वो आ जाएगा 8 का। तो मतलब हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n-1 इंटू 8 इस इक्वल टू कितना आ गया, 636। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, n इंटू यहाँ से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 9, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा 4, क्योंकि 8 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, और ये कितना आ गया, 636। ये पार्ट क्लियर है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 9 प्लस 4n-4 इज इक्वल टू 636 एंड दिस वन इज 4n इंटू एन कितना रहेगा, 4n स्क्वायर। और इसके बाद 9-4 कितना होगा, 5 होगा, तो 5 इंटू एन कितना रहेगा, तो ये प्लस का 5n आ गया। और इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, ये आ जाएगा 636 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आती है। अब इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे जिनका सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए +5, और साथ में जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 4 इंटू -636। अब इसके अंदर सबसे पहले हम माइनस को बाहर कर देते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर बचा क्या, 4 बचा। इधर से अगर हम देखें तो और हम 4 फैक्टर निकाल सकते हैं, तो 4 जैसी फैक्टर निकालेंगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 5, फिर ये आ जाएगा 9। अब यहाँ से देखिए माइनस का 4 इंटू 4 इंटू, अब यहाँ से क्या हम 3 फैक्टर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बचेगा क्या, 5 और ये 3। अब 53 में तो कोई फैक्टराइज कर नहीं सकते हम, तो मतलब यहीं तक ये फैक्टर्स निकलेंगे। अब अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 4 इंटू 3 12, 12 4 48, तो मतलब ये आ गया माइनस का 48 इंटू 53। अब देखिए हमें सम कितना चाहिए, प्लस का 5। अगर हम यहाँ से प्लस का 53 ले लेते हैं और माइनस का 48 ले लेते हैं, तो इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मतलब ये दोनों हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये आ जाएगा प्लस का 53n और माइनस का 48n एंड दिस वन इज -636 इज इक्वल टू 0, और ये कितना आ गया, 4n स्क्वायर। ये पार्ट क्लियर है। अब इसमें से अगर हम देखें तो n कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या, 4n प्लस 53। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप सोचोगे कि इसमें क्या फैक्टर कॉमन आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4n प्लस 53 बन रहा है, तो इधर भी 4n प्लस 53 ही बनेगा। इतना क्लियर है। अब 4n बनने के लिए यहाँ से क्या फैक्टर लेना चाहिए था, 12 फैक्टर लेना चाहिए था, और वो भी माइनस का। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माइनस का 12 फैक्टर ले लेंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 4n प्लस 53 कॉमन आ गया, ये पार्ट क्लियर है। और यहाँ से क्या बचा, n-12 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू आती है माइनस का 53/4, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि n नेगेटिव भी नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। और अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आती है, 12 आ जाती है। ये पार्ट क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास 12 टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 636। इतना क्लियर है। ये आंसर है। मतलब n इज इक्वल टू कितना रहेगा, 12। ये आंसर था। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।